नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर सहारनपुर यूनिवर्सिटी का है, जो कि 2022-23 के सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जैसे कि बात करूँ अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, कानपुर यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हों, या फिर जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी बलिया से हों, तो सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आज आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड प्रश्न, और वो रिपीटेड प्रश्न जो 100% हर यूनिवर्सिटी पूछती है। इस प्रश्न पत्र के कौन कौन से टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है जो आपके आगामी एग्जाम में मदद कर सकेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और उन क्वेश्चन को नोट करते चलते, ठीक है। आप देख सकते हैं मेजर कोर्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पर एनईपी लिखा हुआ है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी। नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग का सेमेस्टर वाइज पैटर्न कर दिया गया था, और जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग की बॉटनी है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पर कोड दिया गया, पेपर कोड दिया गया B040101T। ये आपका पेपर कोड है। अगर किसी भी छात्र छात्रा को कन्फ्यूजन है तो ये कोड आप देख लिया करिए। इसी प्रकार से आपका सिलेबस जो है सेम है सभी यूनिवर्सिटी का। समय देखिए, यहाँ पर 3 घंटे का मिला है सहारनपुर में, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में लगभग जो समय मिल रहा है पेपर में वो 2 घंटे का मिल रहा है। जैसा कि आज अवध यूनिवर्सिटी का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हुआ है, ठीक है। तो जूलॉजी में जो भी समय मिले थे आप लोग को 2 घंटे का ही समय दिया गया था, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम मार्क की संख्या है वो 75 नंबर ही रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सेक्शन फर्स्ट के प्रश्न की चर्चा करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आंसर ऑल 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एग्जिटिंग 75 वर्ड्स। देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 अनिवार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का है, और इसकी जो शब्द सीमा दोस्तों वो है 75 मार्क्स, यानी माफ करिएगा 75 वर्ड्स में इसका आंसर राइटिंग आपको करना होगा। सभी लोग नोट करते रहिएगा। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊंगा जो 100% सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं। अभी तक का लगभग आपको 5 से 6 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया है, और उसमें सभी क्वेश्चंस कॉमन भी रहे हैं। कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट भी किया होगा। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द कोलारीमीटर। कोलारीमेट्री के सिद्धांत को लिखिए। देखिए, कोलारीमेट्री के सिद्धांत पूछे गए थे। ये आपके फर्स्ट यूनिट का प्रश्न है। जैसा कि आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोलारीमेट्री आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है। हालांकि ये प्रश्न एक ही बार पूछा गया है अदर यूनिवर्सिटी में। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, प्रिंसिपल ऑफ कोलारीमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो पूछा क्या गया है इसको समझते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबल ग्रोथ काइनेटिक्स। सूक्ष्म जीव वृद्धि चक्र की प्रक्रिया क्या है उसको समझाना होता है। अब आपको बता दें, ये जो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चंस कॉमन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको माइक्रोबल ग्रोथ काइनेटिक्स के विषय में आपको जानकारी देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के लगभग सभी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को पूछ चुकी है। ये तीसरा प्रश्न कॉमन प्रश्न रहेगा। राइट डाउन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। शैवाल के आर्थिक महत्व को लिखिए। देखिए, शैवाल का जो आर्थिक महत्व है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है यही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट टाइप में, लेकिन आपको एल्गी का टॉपिक तैयार करना होगा कि एल्गी होता क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, और रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, ये दोनों तैयार करना होगा। लैंगिक और अलैंगिक, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पहली बात तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें तैयार कर लीजिएगा सभी लोग। दूसरा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तैयार कर लीजिएगा।
ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका पूरा तैयार है तो ये मानकर चलिए 10 नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, राइट अबाउट प्लांट डिसीजेस सिम्टोम्स, पौधों के रोग के लक्षण के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट हो चुका है। प्लांट डिसीजेस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चौथा प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर में मैंने दे दिया था, तो मॉडल पेपर जरूर तैयार करके जाइएगा और जो आज मैं बताया दे रहा हूँ वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में 4 तारीख का आपका पेपर है बॉटनी का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव द डिफरेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया, सेल से क्वेश्चन आया था कोशिका से कि कोशिका, कभी कभी क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, ये रिपीट ये अलग टाइप से भी पूछ सकता है लेकिन आएगा इसी तरह से पूछ लेगा। व्हाट इज सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर आप सबको पता है सेल के 2 प्रकार हैं मेजर, यहाँ पर जो आपको पढ़ने हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां आपका इंपॉर्टेंट है, आप सेल तैयार कर लीजिएगा। कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया था गिव द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में, देखिए कोशिका में अंतर नहीं पूछा गया, इसकी संरचना में अंतर पूछा गया था कि इनकी जो संरचना है उनमें क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, इनको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो 5वां प्रश्न आपका रामबाण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या फिर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जब सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में 5 ही प्रश्न पूछे गए थे और ये 5 प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, चलिए अब सेक्शन बी के एक प्रश्न की बात करते हैं जिसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें आपको केवल और केवल यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रश्न हल करने हैं, केवल और केवल 2 प्रश्न हल करने हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 15 नंबर, यानी कि 7.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। अब ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए। इसमें जो भी प्रश्न मैं बताया जा रहा हूँ उसको एक बार पढ़ के जाइएगा। अदर आपका जो भी तैयार किया है आपने, इंपॉर्टेंट जो भी तैयार कर लिया, मॉडल पेपर तैयार कर लिया है, वो तो ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर उनका तैयार है, जिनका नहीं है तो वो आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द फंगस दैट केसेस ब्लैक वार्ड डिसीजेस ऑफ पोटैटो। देखिए उस कवक का विस्तार से जीवन चक्र समझाइए जो आलू के ब्लैक वार्ड बीमारी का कारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके प्लांट डिसीजेस का क्वेश्चन है जिसमें आलू के पिछैती रोगों पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके जीवन चक्र के बारे में बताइए। यहाँ पर उस कवक के बारे में बताना है जो आलू के ब्लैक वार्ड बीमारी का कारण है, उसका जीवन चक्र, उसका लाइफ साइकिल समझाना। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस हो सकता है ये सेम क्वेश्चन ना पूछा जाए जो मैंने मॉडल पेपर में दिया है, वही प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर तैयार करके जाइएगा। मैं आज ही आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट नोट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसका मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पर दे दूंगा, वही आप तैयार करके जाइएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7वां जो प्रश्न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये 100% रिपीट होने की संभावना है आपके एग्जाम में। डिस्कस द ब्रीफ इन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सन इन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सन अभी तक का कॉमन क्वेश्चन रहा है, नाइट्रोजन फिक्सन। तो बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन, बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, पूछा जा चुका है, लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इस बार आने की संभावना है। या फिर बैक्टीरिया क्या होती है क्वेश्चन, देखिए नाइट्रोजन फिक्सन आता है, अगर हो सकता है शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन फिक्सन आप तैयार करेंगे। लेकिन ये बैक्टीरिया का जो टर्म है, ठीक है, टू स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जरूर तैयार करके जाइएगा, ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, व्हाट आर स्ट्रेन पूछ लिया जाता है कि अभिरंजक क्या है, ग्राम अभिरंजक क्या है, दोनों में अंतर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। पहले तो बैक्टीरिया आप जब पढ़ेंगे
तो बैक्टीरिया में आपको एक चीज़ तैयार करनी है, कौन कौन सा? पहला तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर। दूसरी बात टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रकार। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद में चौथा पॉइंट आपको नोट करना होगा ग्राम स्ट्रेनिंग। ग्राम स्ट्रेनिंग जिसे क्या कहते हैं, ग्राम अभिरंजक कहते हैं, या फिर स्ट्रेन, आप नोट कर लें, स्ट्रेन जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिरंजक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बैक्टीरिया से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन द ग्राम स्ट्रेनिंग, राइट डाउन द वेरियस एविडेंसेस ऑफ स्ट्रेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। ग्राहम स्ट्रेनिंग को परिभाषित कीजिए। ग्राहम स्ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है, तो ग्राम स्ट्रेनिंग भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अभिरंजक, ग्राम अभिरंजक। ठीक है, तो ग्राहम स्ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ये पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस, यानी कि 2022 और 23 के अंतर्गत जो परीक्षा कराई जा रही है एनईपी के अकॉर्डिंग, इसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ओके, दूसरी यूनिट का प्रश्न है आपका, केवल और केवल इतना ही 8। देखिए यहाँ पर जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताए हैं वो तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। बाकी कल मैं आपको एक लास्ट मॉडल पेपर देने वाला हूँ और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका सॉल्व करा दूंगा साथ ही साथ, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 प्रश्न, हालांकि ये यूनिवर्सिटी 3 प्रश्न पूछती है लॉन्ग में, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी 2 ही प्रश्न पूछती है। तो 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज एंजाइम इमोबिलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ द एविडेंसेस, दिस प्रोसेस इज सुटेबल एग्जाम्पल। एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है? इस प्रक्रम की विभिन्न पद्धतियों एवं उनके लाभों को उपयुक्त उपकरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए एंजाइम मेटाबॉलिज्म पूछा जाता था, अभी तक का ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप सभी लोग एंजाइम मेटाबॉलिज्म जरूर तैयार करके जाइएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। एंजाइम 100% एंजाइम से प्रश्न पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा। एंजाइम मेटाबॉलिज्म पूछा जा सकता है, उसके इंपॉर्टेंट एविडेंसेस पूछे जा सकते हैं, प्रोसेस और सुटेबल एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तैयार करके ही जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोराइजा एज द बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए माइक्रोराइजा एक ऐसा क्वेश्चन रहा है जो हर यूनिवर्सिटी इसको पूछती है, कॉमन क्वेश्चन है ये सभी यूनिवर्सिटी में, कुछ तैयार आपका हो या ना हो, लेकिन माइक्रोराइजा का टॉपिक तैयार करके ही एग्जाम में जाएगा, जिसमें माइक्रोराइजा के जैव नियंत्रण और जैव उर्वरक जो इनकी मुख्य भूमिका है, इनका वर्णन करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तैयार करके ही आप एग्जाम में जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया की संरचना एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। साइनोबैक्टीरिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। अगर ये लॉन्ग में पूछ लेगा आपसे तो आपके लिए जो मिल जाएंगे, कितने नंबर मिल जाएंगे भैया? 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर वेरी शॉर्ट में पूछता है तो आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर मिलेंगे। माफ करिएगा, 3 नंबर का प्रश्न रहता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिसीजेस विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर कृषि में पादप रोग विज्ञान क्या है पूछ लेता है दोस्तों, व्हाट इज पैथोलॉजी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पैथोलॉजी। एग्रीकल्चर में पूछ लिया जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी से क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो कृषि में पादप रोग का
महत्व क्या है ये आप तैयार करके जाइएगा। बाकी आपको एग्जाम्पल या चित्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल और केवल इतना ही इसमें तैयार करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्होंने तैयार किया होगा, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में नहीं प्रोवाइड कराया है, क्योंकि डीसी सर्च प्लांट डीसी सर्च से जो भी प्रश्न थे वो मैंने बता दिया था, ये प्रश्न नहीं दिया था। अब आपका 13 नंबर प्रश्न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, 100% बता दें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, रिपीट होने वाले हैं प्रश्न। तो ध्यानपूर्वक इन बातों को समझिएगा और इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज पूछ लेता है, व्हाट आर बैक्टीरियोफेज। ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया है और कंप्लीट फर्स्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर बैक्टीरियोफेज, गिव सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। इसका डायग्राम बनाना पड़ता, तो इसका कंप्लीट डायग्राम आप तैयार कर लीजिएगा। मैं भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर इसका जो भी नोट्स है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके लिए रामबाण है। दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया गया है हिस्ट्रोसस्ट। ये क्वेश्चन पहली बार तो पूछा गया है, अभी तक तो आपके एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ, तो ये रिपीट होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है तंबाकू मोजिक वायरस। तंबाकू मोजिक वायरस से आप क्या समझते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तंबाकू मोजिक वायरस ये 100% आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होगा। दूसरा है ब्रोडेक्स मिक्सचर। ब्रोडेक्स मिक्सचर भी 100% आपके एग्जाम में आएंगे। और पांचवा है अगार। ये 5 प्रश्न यहाँ पर थे, 5 में से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने की 100% संभावना है इस बार। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और आपका क्या तैयार है ये आप पर डिपेंड है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड प्रश्न है, इस बार आने की 100% संभावना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे शॉर्ट में मिले या फिर लॉन्ग में मिले, ओके। तो ये क्वेश्चन पेपर सहारनपुर यूनिवर्सिटी का था, जो 100% मैंने आप लोग को बता दिया इनमें से कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो भी सहारनपुर यूनिवर्सिटी से हैं उन सभी का 12 तारीख को या फिर 11 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के लिए मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका लास्ट मॉडल पेपर रहेगा। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोग से मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपको PDF आप लोग पूछ रहे थे कि सर PDF प्रोवाइड करा दीजिए इंपॉर्टेंट के, तो आपको बता दें टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोग उनको सर्च करके तैयार कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें। जितना ही आप लिखेंगे आपके एग्जाम में उतना ही आपको हेल्प मिलेगी, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।